So guys, let's learn how to develop verbal communication skills. First of all, articulation बहुत जरूरी है, राइट? अगर आप किसी चीज को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हो ना बात की, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई बात बोलनी है, अगर आपको अपनी कोई थॉट शेयर करनी है, तो अगर आपको उसको रख नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, आपके सेंटेंस खराब हो रहे हैं, आपके वर्ड्स क्लियरली आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, सामने वाले को समझ ही नहीं आ पा रहा है, तो कम्युनिकेशन इज बैड, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीक क्लियरली, से द वर्ड प्रॉपरली। अगर मैं आपको कुछ समझाता हूँ और मैं अच्छे से नहीं समझाता तो क्या आपको समझ आएगा? जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं किसी वर्ड को क्लियरली आपके सामने ना बोलूं, जैसे कि यार मैं कैसे शूट करूं, मेरा आईफोन की बैटरी कम है, समझ आया? नहीं आया। आया तो अच्छे से नहीं आया, राइट? यार मैं फ़ोन कैसे यूज़ करूं, मेरे फ़ोन की तो बैटरी कम है। इसमें मैंने हर एक वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करा है, प्रॉपरली टाइम दिया है हर वर्ड को मेरे को बोलने में, राइट? बोलने को मैंने टाइम दिया हर एक वर्ड को, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है। तो व्हेन यू विल हैव पेशेंस, व्हेन यू विल से एवरी वर्ड क्लियरली, तो आप ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे और आप बेटर तरीके से बात कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है आप रोबोट की तरह मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं ऐसे नहीं बोलना है ऑब्वियसली, बट यू शुड बी क्लियर इन योर वर्ड्स। कुछ लोग क्या होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हैं, उनको अलग अलग आदत होती है, बहुत स्पीड में कई लोग बात करते हैं, कई लोग शब्द ही खा जाते हैं, राइट? बातें ही खा जाते हैं अपनी, तो सामने वाले को नहीं समझ आने वाला। सो यू शुड टॉक टू अ पर्सन इन दैट वे, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है ओ ले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कोई नई चीज बताऊंगा, आपको फिर मैं टॉफी खिलाऊंगा। ऐसे नहीं बात करनी यार, आपको बात करनी है इस तरीके से जिससे सामने वाले को जीरो से कोई चीज आपको समझानी है, राइट? जैसे कि एक कई सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे जिसमें टॉपिक पता है क्या होता है? एक्सप्लेन इट लाइक यू एक्सप्लेनिंग टू अ 5 ईयर ओल्ड। किसी हायर कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए ये बोला जाता है कि 5 साल के बच्चे को अगर आपको कोई चीज समझानी है तो आप कैसे समझाओगे? आप हर चीज को ब्रेक डाउन करके समझाओगे, आप हर वर्ड को क्लियरली बोलोगे जिससे बच्चे को समझ आ पाए, राइट? तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है कि सामने वाले को शायद जो आप बोल रहे हो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट आपको बोलना इस तरीके से है कि किसी को भी समझ आ जाए, राइट? क्लियरली, स्लोली, एंड डोंट बी अफ्रेड टू हैव गैप्स इन योर कन्वर्जेशन, राइट? कई लोग ना बहुत हड़बड़ी में होते हैं, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, राइट? कि यार मैं आपको ना कुछ बताने वाला हूँ, सो क्या हुआ था अभी रिसेंटली, मैं ना कहीं गया था। नो, डोंट यूज दीज फिलर वर्ड्स, आ ई ऊ नहीं यूज करना है। इफ यू वॉन्ट सम टाइम टू थिंक, टेक योर टाइम टू थिंक। अभी मैंने यहाँ पे गैप लिया, क्या आप अनकंफर्टेबल हो गए? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं है मुझे क्या बोलना है? नहीं। इफ यू कैन यूज गैप्स प्रॉपरली, योर टॉक विल बी सो मच पावरफुल। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, स्टीव जॉब्स, आपको पता ही होगा, फाउंडर ऑफ एप्पल, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, आई गेस एक आईफोन लॉन्च कर रहे थे। तो बोलते बोलते ही टुक अ लॉन्ग ब्रेक, 1 मिनट का उन्होंने गैप लिया, एंड द पीपल विल वाज वेरी एक्साइटेड कि मतलब उन्होंने इतना पेशेंटली वेट करा कि नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाले हैं, और दैट नेक्स्ट लाइन वाज सो इम्पैक्टफुल। गैप लेने से ऐसा नहीं होता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील होते हो या फिर अरे देखो अटक गया, ऐसा नहीं होता। इफ यू कैन यूज गैप्स परफेक्टली, प्रॉपरली, योर नेक्स्ट लाइन कैन बी सो मच पावरफुल। समझे मेरी बात? सो गैप्स लेने से नहीं डरना है, वर्ड्स को प्रॉपरली निकालना है मुंह से यार, राइट? खा जाओगे क्या वर्ड्स को, तो बोलोगे क्या, राइट? एंड आपको स्लोली बोलना है, स्लोली बात करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको कोई चीज समझाने को, और बहुत ज्यादा भी स्लो नहीं करना है। देयर शुड बी अ बैलेंस, राइट?